Hi students, welcome to our channel PS Physics. In today's lecture we are going to see what is the heating effect of electric current. Oh, not that much of it. We will see some different. अगर कोई भी रेजिस्टेंस में करंट पास किया तो हमें क्या मिलेगी? हीट मिलेगी. इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड एवरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट normally working on the heating effect of electric current. So please subscribe this channel and let's come back to our classroom. फिर से एक बार क्लासरूम में चलेंगे. अपनी नोट्स और पेन साथ लेके चलिए. सो प्लीज welcome students, welcome to our channel PS Physics. So in the previous videos we have started the 10th CBSE and ICSE topic, that is the current electricity. पिछले कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखा था ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, सर्किट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ एक बार लास्ट जितने भी वीडियोस करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पे है उन्हें एक बार विजिट कर लीजिए, उन्हें एक बार देख लीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वेरी सिंपल पॉइंट. देखिए उन्होंने बोला क्या है इसमें. इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेट कंसिडर सपोज दिस इज अ रेजिस्टेंस and whenever current is passing through that resistance we get some amount of energy, that is we get some amount of heat energy. This is the simple principle. यानी कि अगर आपने कोई भी कंडक्टर में से अगर करंट पास किया तो आपको क्या मिलेगी? हीट मिलेगी. क्या मिलेगी? हीट. एंड हीट इज नथिंग बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. आई एम राइट. होता क्या है देखिए, अगर आपने 100 जूल ऑफ एनर्जी दे दी, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए, सपोज आपको एक बल्ब जलाना है, आपने 100 जूल ऑफ एनर्जी दे दी, तो उसमें से लाइट में एनर्जी में कन्वर्जन कितनी जूल का होगा? 80 जूल का. नियर अबाउट हम कंसिडर कर रहे हैं. रिमेनिंग 20 जूल कहाँ पे जाएंगी? हीट एनर्जी में जाएंगी. यानी कि जितना हम इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ तो भी लॉस जरूर होगा एंड दैट लॉस इज नथिंग बट दी हीट एनर्जी. देखिए अगर हमने एक रेजिस्टेंस कंसिडर किया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, इसमें से करंट जाएगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव टू निगेटिव. अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे ऐसी बैटरी नहीं पसंद, पोलैरिटी चेंज कर दे, भाई करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं. अब इस रेजिस्टेंस में जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो रिलीज एनर्जी किस फॉर्मेट में होगी? हीट एनर्जी की. किसके फॉर्मेट में होगी? हीट एनर्जी की. आप इमेजिन करो, आप फैन, रेगुलेटर फैन जब आप ज़्यादा देर तक चलाते हो तो रेगुलेटर भी गर्म होता है, बिकॉज इट्स अ रेजिस्टिव लोड. कौन से लोड होता है वो? रेजिस्टिव. 3 टाइप के लोड होते हैं बच्चों. रेजिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, लेकिन आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो 12th में पढ़ेंगे आप लोग. अब देखिए, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू एनी रेजिस्टेंस इट प्रोड्यूसेस हीट और इट रिलीजेस द हीट. ओके. अब ये कंडक्टर के बारे में मैंने दिया है, ये एक्चुअली सिलेबस में है नहीं, लेकिन सुन लो. कंडक्टर में एक्चुअली होता क्या है, आपने अगर सोचा तो आप एक आयरन रॉड लीजिए, उसमें से करंट पास कर दीजिए. वो जो अपना कॉपर का जो वायर होता है घर में, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर यूज़ करते हैं, उसमें से ज़्यादा देर तक अगर करंट फ्लो हुआ, अगर हमने उसे हाथ लगाया, पहले स्विच ऑफ कर दो, तो वो जो कंडक्टर होता है वो गर्म होता है. गर्म क्यों होता है? इसके लिए आपको रेजिस्टेंस का वीडियो देखना पड़ेगा. रेजिस्टेंस में मैंने बोला था, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दी कोलाइडेशन. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन सरफेस के साथ, जब ये तीनों को कोलाइडेशन होगा, एंड कोलाइडेशन इज नथिंग बट व्हाट? हीट. अरे भाई कोलाइडेशन मतलब क्या होगा? हीट ही तो होगी ना. अगर एक इंसान दूसरे इंसाइड से टकराएगा तो क्या होगा? इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. सिंपल कंडीशन है. तो इस वजह से कंडक्टर अपने आप गर्म होता है. इंसुलेटर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? भाई उसमें से करंट ही नहीं जाएगा. अगर करंट ही नहीं जाएगा तो कोलाइडेशन कहां से आएगा? अब देखिए, अब हम सीधा आएंगे, सर फिर ठीक है ये तो हीट हो गई, लेकिन एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था जूल्स, इसलिए हम इसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं. क्या नाम था उनका? जूल्स. तो जूल्स भाई साहब ने बोला कि ठीक है, अगर हीट एक फॉर्म का लॉस अगर होगा तो हम इसी लॉस को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. इसके लिए उन्होंने 2-4 एक्सप्रेशंस बनाए, वो देखेंगे अभी. एनर्जी, आपको ये वाला एक्सप्रेशन लर्न करना पड़ेगा. V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q. W इज द वर्क, Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल. लर्न कर लो, अब भी रन कर लो. V इज इक्वल टू W बाई Q. W मतलब क्या? वर्क डन. Q मतलब चार्ज. V मतलब पोटेंशियल. रिपीट. V पोटेंशियल, W वर्क डन, Q चार्ज. V इज इक्वल टू W बाई Q. V इज इक्वल टू W बाई Q. ठीक है. वर्क डन, चार्ज. अब हमें ऐसा पसंद नहीं चाहिए, हमें अलग वैरायटी चाहिए.
तो कोई नहीं, ये Q डिवाइडेशन में यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या मिल गया, Q इंटू V। एम आई राइट? ओके, नाउ आप बोलेंगे सर वी हैव टू फाइंड एनर्जी एंड व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग वर्क। सर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप वर्क क्यों फाइंड करेंगे? तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, वर्क इज नथिंग बट व्हाट, एनर्जी। यानी कि वर्क एंड एनर्जी दे आर नॉट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक्चुअली दे आर सेम कॉन्सेप्ट। देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। इमेजिन करो अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप डिस्प्लेसमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी तो वर्क कितना होगा, जीरो, बिकॉज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा तो वर्क डन कितना रहेगा, जीरो। तो आप कितना वर्क डन कर पाएंगे ये किस पे डिपेंड करेगा, आप कितनी एनर्जी दोगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। तो इसी वर्क को हम एनर्जी भी बोल सकते। तो नया फॉर्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू Q इंटू वी। आप बोलेंगे सर किताब में तो ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं। देखिए इसको भी और भी सिंप्लीफाई करेंगे। I का एक और फॉर्मूला होता है Q बाई टी, तो फिर Q का एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया IT, ठीक है। इसको यहां पे पुट कर दीजिए, E इज इक्वल टू Q मतलब क्या, IT, ये V एज इट इज। तो एनर्जी का एक नया फॉर्मूला मिल गया, VIT इज इक्वल टू VIT, V पोटेंशियल, I करंट, T टाइम, पोटेंशियल करंट टाइम, VIT इज नथिंग बट डी E। वो जैसे VIP होता है वैसे यहाँ पे VIT कर दो, ओके। VI तो सेम है, वहाँ पे P होता है, यहाँ पे T कर दो। अब देखिए यानी कि अब और भी देखिए, V इज इक्वल टू IR भी हो सकता है ना, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू IR इंटू IT, I इंटू I क्या बन गया, I स्क्वेयर RT। ये देखो एक नई वैरायटी, I स्क्वेयर RT। फॉर्मूले ध्यान में रखो, E इज इक्वल टू पहला VIT, VIP VIT, दूसरा I स्क्वेयर RT। क्या होता है, I स्क्वेयर RT, ओके। I इज इक्वल टू V बाय R, E इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर इंटू R इंटू T, R गेट कैंसल, देयरफॉर E इज इक्वल टू V स्क्वेयर T डिवाइडेड बाय R। ये तीसरा फॉर्मूला मिल गया है, एंड दीज आर द थ्री फॉर्मूलेज एज कंसिडर टू द हीट एनर्जी। पहला VIT, दूसरा I स्क्वायर RT, तीसरा V स्क्वायर T बाय R। आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकल के टाइम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का, आई विल टेल यू, ओके, जब हम न्यूमेरिकल्स के लिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पावर। अब हम पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एनर्जी के तीन फॉर्मूले, हाँ ये जूल्स लॉ, जैसे कि अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया तो उसी प्रकार से जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स द टाइम, एंड वी गेट I स्क्वायर RT। यहाँ पे टाइम मैटर करता है। देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो आप घर में यूज करते हो। करंट तो हम बदल नहीं सकते, करंट तो कांस्टेंट रहेगा, MACB से जितना करंट आएगा उतना ही रहेगा, ठीक है। आप लोग रेजिस्टेंस भी नहीं बदल सकते, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल तो एक बार मैन्युफैक्चर होने के बाद तो कांस्टेंट रहेगा। करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग हीट जस्ट बाय चेंजिंग द टाइम। 5 मिनट के लिए हीटर चालू रखा, पानी गर्म हो जाएगा, टाइम और बढ़ा दिया और हीट बढ़ेगी, ठीक है ना। यानी कि टाइम के हिसाब से आप हीट चेंज करेंगे, ओके। पावर क्या होता है, पावर बेसिकली फार्मूला होता है कि आप कितने समय में कितना वर्क कर पाते हो, इट इज द पावर। अगर कम से कम समय में आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया यानी कि आपकी पावर ज़्यादा हो गई। इमेजिन कीजिए अगर मैंने आपको बोला कि आपको वर्क करना है 100 जूल का, यानी कि 100 जूल कुछ तो भी कोई भी चीज़ उठा के आपको उसका डिस्प्लेसमेंट करना है। अगर आपने किया 2 सेकेंड में, मैंने किया 1 सेकेंड में, तो पावर किसकी ज़्यादा, ऑब्वियसली मेरी ही ज़्यादा, ठीक है। यानी कि अगर हमने वर्क को कांस्टेंट रखा और कम से कम टाइम में अगर उतना वर्क किया तो उसकी पावर ज़्यादा। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू W बाई टी। अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी को डाल दो, यहाँ पे टाइम डाल दो, P इज इक्वल टू E बाई टी, P इज इक्वल टू E बाई टी। चलो इसका यूनिट जूल, इसका यूनिट सेकेंड, तो पावर का यूनिट क्या मिल गया, जूल पर सेकेंड। क्या, जूल पर सेकेंड, ओके। चलिए अब उसको और डिराइव कर देंगे। P इज इक्वल टू पावर का पहला, एनर्जी का पहला फॉर्मूला I स्क्वायर RT बाई टी, टी गेट कैंसल, तो पावर का पहला फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया I स्क्वायर R। क्या है पहला फॉर्मूला, I स्क्वायर R, ठीक है। दूसरा
I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर गेट कैंसल, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा भी एक फॉर्मूला है, देखिए अगर हमने इसे आर स्क्वायर आर लिखा, आई स्क्वायर आर, हमें अगर इसको और चेंज करना है तो कैसे कर सकते, देखिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर को अगर हमने ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत, आई इंटू आर, बट आई आर ओम्स लॉ के हिसाब से आई इंटू आर मतलब क्या होता है V, तो पावर का एक नया फॉर्मूला मिल गया, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। तो बच्चों देखो, जब हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, टाइम मायने रखता है। पावर में टाइम की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग बिहाइंड दिस। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और पावर और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू। प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर new